हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो कुछ न्यूज़ अपडेट आ रहा है जो कि ब्लूमबर्ग के माध्यम से आ रहा है कि रसिया में रिटर्न टू यूएस डॉलर सेटलमेंट सिस्टम इन ट्रम्प डील। वो मतलब कुछ इस तरह का न्यूज़ आ रहा है। तो हम बोले कि क्यों ना, हाँ, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक ने शेयर किया है कि ओवर 60 टू 67 ऑफ ब्रिक्स ट्रेड इन नाउ सेटल्ड इन लोकल करेंसी। ये बात जो है बहुत तगड़ा है। देख रहे हैं, 60 से 67 ब्रिक्स डे ट्रेड जो है इज नाउ सेटल्ड इन लोकल करेंसी। ये जब लोकल करेंसी का नाम आता है तो फिर डी डॉलराइजेशन भी सामने आता है। बट द ट्रेंड कुड सेट, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जब ये बात सामने आती है तो फिर डी डॉलराइजेशन का डर भी सामने आता है। डी डॉलराइजेशन का मतलब कि अमेरिका का पावर जो है, अमेरिका डॉलर को तो एक हथियार के तौर पे, एक वेपन के तौर पे यूज कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण तो आपने देख ही लिया कि रसिया का 300 बिलियन का जो भी था उसको सीज कर लिया। इस खबर के आने के बाद जो डॉलर नीचे चला गया था वहाँ थोड़ा स्ट्रेंथिंग दिखा, है ना? नहीं तो ये 9640 से भी नीचे था, तो वहाँ एक स्ट्रेंथिंग दिखा। तो ये भी एक मतलब खबर है। अब इसमें कितना सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, ये तो हम मतलब खबर खबर की तरह होता है। तो जस्ट आप और हम उसको वैसे ही समझें। तो क्या खबर है, इस पे क्या मतलब है, इसमें टारगेट कौन है, तो इसमें हम लोग टारगेट थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि इस खबर के आने से क्या हुआ, मतलब कैसे डॉलर में थोड़ा स्ट्रेंथ आया और उसी जगह गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ गया। ऐसा क्या आया कि 83 का जो सिल्वर था वो धड़ाम से नीचे आ गया। कल की बात है, इस लेवल में 83 में था, धड़ाम से नीचे आ गया। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? आप समझ रहे हैं? आप बोलोगे सर समझ तो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है घटित। देखिए, प्रकृति में हमेशा कुछ ना कुछ घटित होते रहता है। ये देखिए 83 का ऐसा क्या आ गया कि यहाँ से सीधा यहाँ आके फिर एक स्ट्रेंथ, फिर ऐसे। तो क्या मतलब, तो इसमें था क्या? तो उस पे हम चर्चा करते हैं कि जो मतलब रूस जो है ना और अमेरिका के बीच में जो तना-तनी चल रहा है, तो एक मेमो तैयार किया गया है, ये लीक हुआ है। अब लीक हुआ है कि लीक किया गया है वो बात है, ऑफ़िशियल तो नहीं है ना? कि एक मेमो तैयार किया गया है जिसमें सुझाव के तौर पे बताया गया है कि यूक्रेन युद्ध पर अगर कोई समझौता हो जाता है, जो कि ट्रम्प साहब लगे हुए हैं। अब यूक्रेन को डोज़ दे रहे कि अरे! कर समझौता। और एक चीज़ तो है, अमेरिका अपने एलायंस को कभी छोड़ता नहीं है। चाइना अपने अलायंस का कभी साथ नहीं देता है। रसिया अपने अलायंस का साथ तो देता है, लेकिन हाल में ही वो बहुत कमज़ोर हो गया है। मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं तो वेनेजुएला जैसे मतलब है तो इस तरह का कमज़ोर हो गया है। कई ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई चीज़ें बदल रही हैं। सबका टारगेट तो नहीं बोले, लेकिन अमेरिका का टारगेट चाइना है। ये बात तो जग ज़ाहिर है। अगर अमेरिका और रूस के रिश्ते सुधरते हैं, इससे भारत को बहुत बेनिफिट होगा। भारत अमेरिका को भी नाराज़ नहीं किया और भारत रूस को भी नाराज़ नहीं किया। अभी डी-डॉलराइज़ेशन के लिए भारत तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आज डी-डॉलराइज़ेशन होता है, तो यहाँ चाइना अपने अपने युआन को थोप देगा। बात समझ में आ रही है? वो थोप देगा भाई साहब, थोप देगा। तो हम लोग को समय चाहिए और यहाँ पर ही रसिया और इनका डील होता है, तो बहुत अच्छा है ना? रसिया और अमेरिका का डील पूरा होता है, तो खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। इनका कहना है अभी जो मतलब रिपोर्ट में निकल के आया है कि जो मेमो है उसमें ऊर्जा, गैस, मिनरल्स, आर्थिक सहयोग, मतलब ये सब जो है ज़िक्र उसमें है। और साथ में ये भी कहा गया, ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था कि ये मतलब ये एक बस जस्ट मेमो तैयार किया है जिसको आदमी बोलते हैं डीएफए, ड्राफ्ट अप्रूवल। इस तरह का तैयार किया गया है। ये आइडिया है कि युद्ध खत्म होने पर अमेरिकी पॉलिसी मतलब किस तरह बदलने पर निर्भर होगी, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि उसका डॉलर का प्रभाव कम हो रहा है। दुनिया जान रही है कि अब डॉलर का वो वर्चस्व नहीं है और मतलब इस तरह का। इसलिए अमेरिका आप देख रहे हैं कि सब जगह हथिया रहा है। जहाँ-जहाँ उसको मिल रहा है, तेल-उल मिल रहा है, बोला हथिया लो। ठीक है? तो ये चीज़ आपके सामने चल रहा है और रूस और अमेरिका मिलते हैं, तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा झटका लगेगा चाइना को। भारत ठीक है। भारत देख रहा है कि रसिया जो है ना वो चाइना के खेमा में जा रहा है और चाइना एक भुच्चर खाना है। समझ रहे हैं? चाइना एक भुच्चर खाना है। कोई रहम नहीं है, कोई कानून नहीं है, मतलब बिल्कुल वो कोई मतलब नहीं है। पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गन बेचने वाला देश चाइना है। यहाँ हम अपने पब्लिक को पावर बोलते हैं ना कि हमारा 140 करोड़ सॉल्यूशन है, वहाँ पर चाइना ऑर्गन गिनता है कि अच्छा इतना ऑर्गन है, ले बेटा पकड़ो, दबाओ और बेच दो। तो ये सब कई चीज़ें हैं। तो इसीलिए चाइना का हावी होना बहुत दिक्कत हो जाएगा।
तो गोल्ड सिल्वर में इसी कारण अचानक गिरावट देखा, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तो बोलेंगे ड्रिल बेबी ड्रिल, मार छेदा, पर्यावरण गया बाढ़ में। काहे का पर्यावरण, बस 10 तो पेड़ लगा देंगे, है ना, बस हो गया। इनके लिए ये है, तो ये भी ठीक है अपना, मतलब ऐसा थोड़ी है। तो ये अपना, क्यों इनको भी टाइम चाहिए, ये भी शिफ्ट होना चाहते हैं सोलर वाले पे, बैटरी पे, सब कुछ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन अफसोस कि वो सब चाइना बनाता है, मेन हब है। इसलिए यूएस ने तो बोला है कि कोई गाड़ी में बैटरी अगर चाइना से लग रहा है उस पर हम टैरिफ लगाएंगे, अगर जिस गाड़ी में बैटरी चाइना से नहीं लग रहा है उसको हम जीरो टैरिफ में आने देंगे। तो उसका तो सामने कंपटीटर चाइना है। तो इस तरह का मतलब चल रहा है कि, और इसलिए ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि अरे यूक्रेन कर समझौता। अब यूक्रेन बोल रहा है मालिक, बोले फालतू बात मत करो, ऐसी पीट पिटा गया, क्योंकि अमेरिका अपने अलायंस का साथ कभी नहीं छोड़ता। बचाने आएगा आपको तब आएगा जब आप पीट पिटा गए, घर द्वार लुटा गया आपका। समझ गए, मतलब वो ऐसा दोस्त है कि आप उसको फोन किए कि भाई आओ ना, 5 को आदमी मारने आया है, लड़ाई करने आया है, तो बोलेगा हम आ रहे हैं। और वो आते 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 इतना देर से आएगा कि आपका घर घोर तोड़ ताड़ दिया, लूट लुटा गया, सब कुछ मतलब बर्बाद कर दिया, तब आएगा। देखिए अरे ये क्या हो गया, बोला यार तेरे को तो फोन किए थे, बोला अरे क्या करोगे, हम व्यस्त थे ना, हम आ गए ना, बोलो ना क्या करना क्या है। तो बोलेगा करना क्या है यार, सब कुछ तो बर्बाद करके चला गया। तो बोलेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको खड़ा करवा देते हैं, बाकी हम तो बोले थे तुमको कि तुम मेरे से हथियार ले लो, तो तुम लिया नहीं। अगर हथियार लेकर रहता तो तुम लड़ाई करता ना, तो हम आते तो तक तो हम पहुंच जाते, तो डिले तो करता उसको। फिर उसको हथियार बेचेगा, धीरे से बोलेगा देखो पैसा तो नहीं है, तो ऐसा करो हम तुम्हारा जो घर है ना उसका एक साइड में दुकान बना देते हैं और उसमें हम भाड़ा लगा देते हैं, तो उधर से पैसा आ जाएगा और तुम अपना घर भी तेरा ठीक हो जाएगा। तो अब वो आदमी क्या करेगा, बोलने लायक तो रहा नहीं, काहे तो वो तो कट कटा गया है, सब कुछ तो लूट गया है उसका। तो सेम हाल यूक्रेन का होगा। अमेरिका अब उसको पीट पिटा गया है, सब कुछ हो गया, अब उसको बांटेगा। ठीक है, ये यही होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसमें ज़्यादा इमोशन टिमोशन का कोनो खेला नहीं है। तो ये बढ़िया खबर है, इसका इम्पैक्ट चाइना पे ज़्यादा होगा। अब सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी, ये सब तो फिर समझ रहे हैं, तो जब होगा मतलब कम होगा तो मार्केट हमेशा पहले उसको एसेस कर लेता है, इसलिए सिल्वर का प्राइस में ठक से गिरावट हुआ। समझ में आई इस रिपोर्ट के थोड़ा सा लीक होने के बाद, मतलब जो भी है इसका ये। आपको क्या लगता है, एक चीज मेरे को बताइएगा, आपको क्या लगता है कि मार्केट अपने आप हो जाता है? तो आप बोलिएगा हाँ सर मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अरे ये बात आपको किसने बताया? अब ये चीज सोचिए कि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ये बात आपको किसने बताया? तो ये भी आप बोलिएगा हाँ ये बात सही है, तो आप बोलिएगा सरकार बता रहा, सरकार भगवान है, ये सर कोई यूट्यूबर बताया, यूट्यूबर देवता है, वो मार्केट बनाया है, तो आप बोलिएगा हाँ। तो सर न्यूज में नहीं, न्यूज वाला का अपना टीआरपी उठाना है कि उसको मार्केट का क्या पड़ा हुआ है, कहे नहीं ईटीएफ के बारे में बताता है न्यूज वाला, जानता है ईटीएफ के बारे में बताएंगे बर्बाद हो जाएगा, उसके चैनल कोई नहीं देखेगा, सब आदमी मस्ती में घूमता रहेगा, जैसे नहीं भोले के मस्ती में घूमे बम बम बम, वही हाल हो जाएगा। तो आपको कोई ना कोई तो न्यूज दिया होगा ना कि मार्केट का कोई पता नहीं होता, कोई ना कोई तो न्यूज दिया होगा आपको, चाहे आपके कान में बात पहुंचाया गया होगा ना, आप उसको सच मान बैठे। बात समझ में आ रही है? सर ये पैसे वाले लोग हैं, इनका एक कालचक्र होता है, कभी कुछ कभी कुछ। आपको याद है आज के टाइम में भारत के पास कितना स्क्वाड्रन है? 31 समथिंग है, 30 या 31 के आसपास एरोप्लेन उड़ाने वाले स्क्वाड्रन है, पायलट हैं। ये आज़ादी के समय हुआ करता था, 65 के 71 के समय 31, वहाँ से बढ़ा के 45 किया, अभी 30 है, ड्यू टू हवाई जहाज नहीं है तो उड़ाई है का है, टेम्पू लेकर रनवे पे नहीं ना उड़ा देगा। कोई पायलट को बोलेगा टेम्पू पे बैठ जाओ और इसको उड़ा के दिखाओ, पायलट आदेश मानेगा, टेम्पू को लेके आएगा रनवे पे, आप पूरा एकदम घोई 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 उड़ा मतलब चलाएगा, तो टेम्पू उड़ नहीं ना जाएगा, उसके लिए फाइटर जेट चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये स्थिति है अभी देश का एयर का। तो अभी भारत ने 122 114 जो भी है राफेल लेने का फ्रांस से शुरुआत किया, वो भाई नहीं लोगे हालत खराब हो जाएगा, पत्थर फेंक के फिर प्लेन गिराने का अब फिर नारा आपको देना पड़ेगा, कभी अटैक हुआ तो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको नहीं पता है, एक चीज़ आप सुने होंगे कि भारत में एक इनोवेशन हुआ था जिसमें पानी से गाड़ी चला दिया, हाइड्रोजन अलग करके ऑक्सीजन अलग करके, और उस पर क्या बोलते हैं उसको, पिस्टन को रन करवा दिया और उससे गाड़ियाँ बुलेट चलने लगा था, पानी से बुलेट चला दिया, बहुत उसका नाम हुआ, गायब हो गया, गायब हो गया। का है जो जामनगर में रिफाइनरी लगा हुआ है, ये भांग खाने के लिए लगा हुआ है, और वो करोड़ों का पुश्तैनी धंधा, इतना मेहनत से इतना बिल्ड किया हुआ है, लोगों को नौकरी,
आप सोचिएगा कि हम इनोवेशन करके हम आ गए हैं, हम पानी से बुलेट चला देंगे। चलाइए तो। पहले तो आईसर आप पे केस ठोक देगा कि मेरा गाड़ी को छेड़ा कैसे। स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा कि तुम लॉ ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही, गाड़ी में क्या कर दिया है। पता नहीं क्या, 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 क्या आ जाएगा, आपको जीने नहीं देगा। फिर पता चलेगा कि आपको सांप काटने से राम राम सत्य हो गए। क्या लगता है ये जो इतने बड़े इंडस्ट्री हैं, ऐसी हैं? मतलब ट्रम्प साहब का मोदी साहब को नहीं बुलाया, अगला पहुँच गया। ओ ट्रम्प अंकल, माय डियर। वहाँ उसका उस समय पहुँच गया जब राष्ट्रपति बना। इधर यूके नहीं, सॉरी, कुवैत नहीं, सऊदी में जब आए थे प्रिंस क्राउन के, वहाँ भी पहुँच गए। आप समझ रहे हैं? भाई ये बड़े जो शेयर मार्केट है ना, ये बड़े लोगों का खेला है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। ये चीज़ आप हमेशा मान के चलो, बड़े लोगों का खेला है। आप कितना भी जान जाओगे, ये नहीं मानेंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सिस्टम भी नहीं मानेगा। इसीलिए आप सुने होंगे कि पहले कोई विदेशी महिला हमारी इसरो घूमने गई, पहले नेपाल में गई पशुपति मंदिर, तो उसको मना कर दिया, बोला नहीं तुम नहीं घुस सकती हो। तो नेपाल पे कितना उस समय के हिसाब से टैरिफ लगा दिया था। इसरो में गई, इसरो ने बताया वैज्ञानिक ने हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पता चला कितना वैज्ञानिक चले गए ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो ये मार्केट जो है ना साहब, इम्पॉसिबल नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं है। ये सब प्रिडिक्ट किया जाता है, सब स्क्रिप्ट होता है, और ये खेला होता है। आप हम एगो चीटी भर भी नहीं है। चीटी, अब चीटी बोलेंगे तो अब आप बोलोगे सर चीटी का तो पावर बहुत है, चीटी का ग्रुप मिलकर तो चीनी का बोरा खाली कर देता है। ओ भाई, हकीकत में आइए, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ये सब, ये जो पैसे वाले जितने हैं ना, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सब मतलब जो है एक इनका ऐसा ग्रुप है, ऐसा लॉबी है। आप सोचिएगा कि हम करोड़पति बन गए और वो बोलेंगे कि हम अब अरबपति से खरबपति में पहुंच गए। वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, वो सबका ठेका नहीं लेते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ के चलिए। तो यहां पर जो अभी हो रहा है, तो इससे अब हम लोग क्या एक कयास लगा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कयास लगा सकते हैं। नहीं तो आप ही बताइए कि रसिया के अंदर से सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो जाएगा और उसको बुलंबर लीक कर देगा। वाह रे भाई, आज तक परमाणु वाला तो नहीं लीक किया। अरे कॉमन सेंस समझिए तो भाई, हैं? तो इन चीजों को समझ के चलना है। और फिजिकल का अलग वैल्यू है और डिजिटल का अलग वैल्यू है। तो ये खबर और इसके अनुसार काम हो रहा है। इसीलिए शायद मोदी साहब कति स्माइल करके रह गए कि भाई हम कुछ बोलेंगे नहीं। अब जब ट्रेड मतलब यूक्रेन के साथ जब निपट जाएगा, तो स्वाभाविक है ना कि रसिया अपना तेल डॉलर में बेचेगा जैसे पहले बेचता था। भाई इसकी भी तो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है ना, चाइना धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। चाइना के साथ इसका भी बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है, समझ गए? हाँ, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप को होगा और चाइना को होगा, ऐसा मानना है। भारत में क्यों आ रहे हैं मैं आपको आज बता रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी बताया कि भारत में ये सार क्यों आ रहे हैं सब, क्योंकि जैसे रियर अर्थ एलिमेंट होता है ना, जैसे आपको ऑर्गन चाहिए तो चाइना में जाना पड़ रहा है ना। उसी लिए आपको अगर माथा चाहिए, वेल स्किल माथा मतलब समझते हैं ब्रेन, भारत के पास है। इसलिए सारे भारत के पास आ रहे हैं और ग्लोबल अमेजोन सब बोल रहे हैं कि तुम सारे मेरे लिए काम करो, ऐसा है हम यहाँ खोल दे रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं और कोई कारण नहीं है। तो अच्छा है, हम लोग उतना मतलब मजबूत भी नहीं है कि हम अपना कुछ कर पाए। यहाँ तो एक शादी के बाद आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कितना सशक्त हैं। आपसे पूछा नहीं जाता है, सीधा लेटर आ जाता है कि आपका इतना ड्यू रह गया, आपने इतना का टैक्स नहीं भरा। चलिए, ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो न्यूज जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव हो ना हो, लेकिन गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा निगेटिव है। बाकी देखते हैं, अब ये तो एक जस्ट फुस किया है। अब ये खेल को चाइना भी खेल रहा है, वो फिजिकल होल्ड कर रहा है, बोले देबे नहीं करेंगे जाओ। तो काफी मजा वाला गेम है और इसको शांति से देखिए साहब। जितना अगर रूस वापस से डॉलर में पहुंच गया तो डी डॉलराइजेशन खत्म, यूएस को टाइम मिल जाएगा ग्रीन एनर्जी स्टेबल करने के लिए, इंडिया को टाइम मिल जाएगा ग्रीन एनर्जी का पूरा हब तैयार करने के लिए। अभी तो हम लोग का तो क्या बताएं, हम लोग तो फुटपाथ पे हैं महाराज, कुछ अपना हम लोग इनोवेशन करिए नहीं पाते, सब चीज तो मांगिए के करते हैं। इधर से उधर से चाइना से मांग लिए, अपना बनाते महंगा पड़ता है, चाइना से मंगा लो, कौन कौन पूछता है, सब मैनेज होता है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।